नमस्कार, मैं हूं संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। जी हां, इस वक्त हम खड़े हैं मानस गांव के पास। पहले गांव है रामराजपुरा। तकरीबन 960 वोटर से 300 साढ़े 300 मकान है। यह मानस गांव पंचायत में हुआ करता था, किंतु अब बताते हैं कि ये रामराजपुरा भी एक पंचायत बन गई है। और इस वक्त हम गाँव के शुरुआत में खड़े हैं और कुछ लोगों से पूछेंगे गाँव की क्या क्या समस्या है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस गाँव में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव की स्कूल की। स्कूल है, स्कूल सरकार की तरफ से डट गया है, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं बन रहा है। तो हमारे गांव के बच्चों को बहुत पढ़ाने लिखाने में बहुत परेशानी आ रही है। तक स्कूल था? यार हमारे गांव में स्कूल 8वीं तक है। 8वीं, हाँ। और तो बच्चे अब कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे अभी 8वीं तक तो यहाँ पे 9वीं 10वीं मानस गाँव जाते हैं, यहाँ पे थातेड़ जाते हैं। अच्छा। और इसके अलावा सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें तो ठीक है, लेकिन नाले उखरंचे खराब हो रहे हैं नाले गाँव में। नाम बता दें आपका? नरेश गुज्जर। नरेश जी है। और भी लोग हैं जिनसे पूछना चाहूँगा कि आपने बताया था कि गांव में लाइट की समस्या है। हाँ भाई साहब, लाइट की 2-3 महीना तो लाइट की बहुत समस्या आ रही है। क्या आ रही है? कोई तो लाइन पार्ट हो जाए, एक लाइन गांव की लाइन अलग होनी चाहिए। गांव की लाइन टेट मारवाड़ा चौकी तक लाइन ये की पसरी से पूरा माल की लाइन से जहाँ भी पार्ट आओ से पूरा गांव की लाइट बंद रहे। लाइट में बच्चा बच्ची पानी पर बाकी लोग ऐसा भी टाइम की पानी ना हो तो सारी बात की समस्या, पानी की ज़्यादा समस्या आ जाओ तो लाइट जाता है। पहले गर्मी की पैसे से परेशान लोग हैं, कहाँ जाओगे आदमी तो 12 बढ़ जाओगे, वोट तक कहाँ तक बच्चा बच्चे लेकर बड़ी परेशानी तो ये तो गाँव की लाइट अलग चाहो और माल की लाइट अलग चाहो। स्कूल टच रहो अंदालियाँ भरी रहो रपट पड़ ये भी समस्या बारी है। यह भी सबसे बढ़िया है। 8वीं तक तो यहाँ पढ़ ले पे मानस गाँव जाओ कि यहाँ जो पानी की बात करें, पानी कैसा आता है? सरकारी नल से आता है, बोरिंग से आता है, कैसे? बोरिंग से आता है, बोरिंग से आता है पानी। सरकारी बोरिंग है? नहीं, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है। तो गर्मियों में क्या स्थिति रहती है पानी की? गर्मियों में बहुत समस्या रहती है पानी भरने की। पानी भरने की बहुत समस्या रहती है। तो क्या खरीदना पड़ता है लोगों को? नहीं, खरीदना तो नहीं पड़ता है। तो कहाँ से लेते हैं? एक दूसरे की मोटर से भरते हैं। मोटर से भरते हैं। आप बताएं कि यहाँ बीमार पड़ जाए कोई तो सभा का नाम जाओ। यहाँ है क्या कुछ? यहाँ नई मानस गाँव है। मानस गांव जाना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ से कोई साधन तो चलता नहीं? अपनी मोटरसाइकिल ना दूर साधन पे जाए वहाँ। अच्छा, बेटा आप आए, आप पढ़ती है? आप आए, आप बताएं यहाँ गांव में सबसे बड़ी समस्या स्कूल की आ रही है। ठीक है, तो आप काय में पढ़ती है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th में पढ़ती है। कहाँ जाती है? मानस गांव। मानस गांव जाती है। तो यहाँ जो स्कूल है, तो क्या लगता है कि इसका, क्योंकि आप लोग बच्चियाँ पढ़ने जा रही हो, बच्चियाँ पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, कितनी बच्चियाँ जाती हैं यहाँ से? यहाँ से 8, 15, 20 जने जाते हैं। 15-20 जने। अगर यहीं पे स्कूल अगर सही होता तो शायद जाना नहीं पड़ता है। नहीं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से यहाँ नया स्कूल बने? और क्या स्कूल में खेल कूद के लिए भी कुछ व्यवस्था है? खेल कूद की सब व्यवस्था रखी जाए, यहाँ रखी जाए। ठीक है। ये बच्ची बता रही है कि इस गांव में स्कूल है मगर ढह गया है और इसके अलावा इनको दूर जाके पढ़ना पड़ता है, मानस गांव जाना पड़ता है। मानस गांव के अलावा बात करें तो ताथेड़ या कोटा की तरफ रुख करना पड़ता है। ये भाई साहब बहुत देर से समस्याओं को लेकर परेशान हो रहे थे। आप बताएं आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? जो यहाँ तो पानी की है और मोटर लगा नल तो हटा दिया। हाँ, पानी पीवा को दूध यहाँ। हाँ, यह जो पानी की पानी की छे। अच्छा, फसल के लिए जो पानी चाहिए वो कहाँ से आता है? फसल को तो नहर को आओ, नहर का आता है पानी? छोड़ते हैं पानी फसल के टाइम? अच्छा। और इसके अलावा बात करें तो एक और भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब आप यही रहते, क्या करते हैं? मैं अपने सैलून की दुकान है अपने। अच्छा, ये बताओ राशन की दुकान है कि नहीं है? राशन की दुकान मानस गाँव में है। मानस गाँव जाना पड़ता है। राशन मिलता है? हाँ, मिलता है राशन। अच्छा, टाइम पे मिलता है? हाँ, टाइम पे मिलता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ की नालियाँ कैसी है? नालियाँ थोड़ी सकड़ी है, थोड़ी चौड़ी भी है, थोड़ी सकड़ी भी है यहाँ पर, लेकिन नालियों का पानी एक दूसरा सफाई नहीं करता। जैसे सफाई कोई नहीं करता तो वो नाली भर जाती है, जो ऊपर आ जाता है पानी। सफाई के लिए कोई नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन कम आता है। जैसे कोई महाजन है जो आ जाता है, ऐसे हैं। और हमारे गांव में जैसे अलॉटमेंट तो है मैदान स्कूल के नाम, लेकिन उसका पर कोई ध्यान ही नहीं देता है ना, ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, इसके अलावा जो गांव के अंदर की सड़कें हैं वो कैसी है? अंदर की सड़कें ऐसे तो अच्छी है अंदर की सड़कें। बारिश के दिनों में कहीं पानी बढ़ने की या ऐसी कोई समस्या आती है क्या?
हाँ ऐसी तो कोई समस्या नहीं है गांव में पानी भरने की। तो आपकी निगाहों में जैसे एक तो स्कूल की हो गई, हाँ स्कूल की तो बहुत ठीक है? बड़ी समस्या इसके है अलावा अपने। आपकी निगाहों में, चूंकि आप गांव में ही रहते हैं, हाँ। गांव में बिजनेस करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो सर यही है कि हमारी स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है कि ये समस्या बने, है ना। चलिए, स्कूल की समस्या सबसे बड़ी है। इधर आए आप बोल रहे हैं, क्या समस्या बता रहे थे आप? हमारी समस्या है सर, हाँ। ये क्या है जो खाल बना रखा है, हाँ। तो ये फुल हो जाता है, तो इधर का आदमी इधर रह जाता है, उधर का आदमी उधर रह जाता है, ना तो किधर जाते हैं। पुलिया बननी हाँ, चाहिए, खाल की हाँ, जगह। ये कब होता है? ये चौमासा में ये आने वाले हैं, बस कितना बारिश। टाइम तक बंद रहता है? ये 8-10 दिन के लिए बंद रहता है। 8-10 दिन तक। हाँ और भी ज्यादा हाँ, रहता तो है। पानी की स्थिति के हाँ ऊपर बच्चे डिपेंड करता है। पढ़ने जाते हैं तो बेचारे पढ़ने नहीं जाते हैं। अच्छा, तो वो उस साइड के गांव के लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ से अगर कोटा उधर जाना वो हो, के आते हैं। दूसरा रास्ता हाँ। है, मगर आप लोग तो यहाँ फंस जाते यहाँ आते फंस जाते हैं। हैं। मानस गांव जाना है या इधर जाना हाँ है? इधर कोटा जाना है, हमारा तो रात दिन का काम है, ठीक है। ऐसा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ की समस्याओं के बारे में लोग अब खुल के बोलने लगे। आप बताएं, आप तो यही रहते हैं ना? क्या उम्र हो गई? 60 साल है। 60 साल की उम्र है। उधर देखे आप, तो आपको क्या लगता है कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है सब रास्ता नहीं है, माड़ों का रास्ता नहीं है, खां का रास्ता नहीं है, जाने आने का। अभी बरसात पड़ जाएगी तो माड़ों का रास्ता बंद हो जाएगा। जहाँ 266 का कटाता है, जहाँ पानी का 300 रुपये लग जाता है, डबल लगता है। डबल खर्चा। हाँ डबल खर्चा लगता है। और सरपंच ध्यान देता ही नहीं है। सरपंच ध्यान नहीं देता। सरपंच को आप समस्याओं के बारे में बताते हैं? बताते हैं ना, सुनवाई होती है? अभी नरिका बंद कर दी उसने। नरेगा ही बंद। हाँ अभी नरिका बंद कर दी। 15 जना की नरिका लाया है वो। पे साइगा भी खराब है ये पंचायती वाली। आप लोगों ने यहाँ स्कूल की स्थिति बताई थी? मंत्री जी ने बोला कि गांव वाले बनाएंगे। अब गांव वाले बनाएंगे, जब शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे बोला हमने हमारे गांव के स्कूल को बनाओ, उन्होंने मना कर दिया। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी। क्या बोला उन्होंने? मंत्री जी ने बोला कि गांव वाले बनाएंगे मंत्री स्कूल को। अब कैसे गांव वाले बनाएंगे मंत्री? ये तो सरकार का काम है, सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो रामराजपुरा की समस्या जस के तस बनी हुई है। यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा गांव का विकास होगा। आपको मैं बता दूं, मेरे पीछे ही जो रास्ता जा रहा है, ये रामराजपुरा में ही खड़े हैं हम, और इस गांव को आपको दिखाऊंगा। यहाँ नालियों की समस्या है, सबसे बड़ी स्कूल की समस्या है, बिजली की समस्या है। जो आम गांवों में देखा जा रहा है वो समस्या है। कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के लोग परेशान हैं, खास करके महिलाएं जिनको पानी का काम पड़ता है। नालियाँ साफ नहीं होती है, नालियाँ सकड़ी है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में खाल में पानी आने से इनका संपर्क भी कट जाता है दूसरे गांव से। तो ये अमूमन जो समस्या हमें पूरे इलाके में देखने को मिलती है, वही समस्या रामराजपुरा में है। काफ़ी अच्छा गांव है, बड़ा गांव है, 1000 के करीब वोटर्स है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, जिनको लेके इनको मलाल है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। ये था एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। किसी अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार।